हाय मेरे रब्बा, मेरा पीपड़ा, मेरा बच्चा बड़ा भारी दुखी, बड़ा परेशान है। तो मैंने सोचा दादी को ना इस मुश्किल वक्त में मुश्किल वक्त में साथ देने आना चाहिए। भैया जिस जिस प्रॉब्लम से, जिस टेंशन से मेरा बच्चा बच्चा मेरा पोता है, चलो है, हूँ डीजेगंज की दादी तो हूँ, क्या करें, सत्य को मैं झुटला नहीं सकती है ना। तो मैंने कहा चलो जिस परेशानी से जूझ रहा है मैं उसका सल्यूशन बता देती। मेरे पास बहुत अच्छा उपाय है मेरे पीपड़े, तेरे को ना तेरी टेंशन सारी दूर हो जाएगी। बस मैं थोड़ी सी बात करूँगी बाद में, पहले मैं इसकी बातों का हर एक बात का जवाब दे दूँ और फिर मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगी। पीपड़ू तू सुन रहा होगा, देख रहा होगा वीडियो, दादी की सलाह सुननी होगी ना तो सुन लेना ध्यान से। वैसे तो तुम मुस्टंडों ने मुझे पेड़ के नीचे दबा रखा हुआ है, निकाल के करके आओ मेरा जो भी करना है मुस्टंडे नहीं। चलो अच्छा, अभी अपने बारे में कम सोचते हैं। दादी को दादी भी सेल्फिश हो जाती है कभी कभी अपनी पड़ जाती है दादी को, क्या करे। दादी जब पेड़ पे टंगती है ना रात को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है। तो मुस्टंडो कर आओ, घूमने फिरने गए तो साथ में मुझे भी ले जाते हैं चलो छोड़ो, कहाँ से कहाँ पहुँचाती हूँ। तो भैया मेरा पीपड़ा जिस परेशानी से परेशान हो रहा है उसको तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मतलब पीपड़ा मेरा देखा मैंने गाड़ी में बैठ कर कहीं जा रहा था। मैं सोचूं, मैं पूछूं कि पीपड़े कहाँ जा रहा है। इससे पहले कि मैं पूछती पीपड़ा खुद ही बोल पड़ा कि भैया बड़ी कंपनी में काम करता हूँ मैं। कोई कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी, कोई है ना क्या बोलते मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा पीपड़ काम करता है सपने में। चलो छोड़ो। तो वहाँ पे कोई काम करता था बेचारा, बहुत दुख हुआ वैसे सुनकर कि भैया उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी और डिलीवरी में पर कुछ गलत हो गई, मिस हैपनिंग होगी, तो बच्चा भी नहीं रहा और जो माँ है ना वो भी बेचारी मतलब नहीं रही दुनिया में। तो पीपड़े को बड़ा दुख हुआ कि देखो कहाँ बच्चा आने वाला था, है ना, अब बच्चा भी नहीं आया और माँ भी नहीं आई। तो बड़ा दुख हुआ पीपड़े को सुनकर। पीपड़े थोड़ा सा पीछे अपनी यादाश्त को पीछे ले जा है, कहाँ बड़ी पीछे नहीं, पुल पार जा अपने कागजी जीजा के घर में, जहाँ उनके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजी थी, है ना। 9 महीने तक उन्होंने तेरी मुस्टंडी बहन तो हमारी छोटी पूतना की बड़ी अच्छी देखभाल करी। उन सबको उम्मीद थी, दादी को उम्मीद थी पोता पोती कुछ आएगा, बुआ को उम्मीद थी भतीजा भतीजी कुछ आएंगे, बाप को उम्मीद थी मेरा, है ना, मतलब मेरा वंश बढ़ाने वाला या मेरे घर में लक्ष्मी आएगी, है ना। लक्ष्मी नहीं आई, वंश बढ़ाने वाला, क्या बोले उसको, उनका क्या बोलते, बच्चा क्या बोलेंगे, बेटे को क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, वंश बढ़ाने वाला है, वंश को आगे बढ़ाने वाला। बारिश आया, बड़े खुश थे, है ना। बड़ा खुशी खुशी तेरी बहन का भी स्वागत किया गया, है ना। सास ने किया, पति ने किया, ननद ने किया और बड़ी खुशियाँ थी। पर क्या हुआ मुस्टंडो, तुमने क्या किया? तुम्हारी बहन उस बच्चे को भी लेके भाग के चली आई है, चोरनी कहीं की है। और उस टाइम पे तुमको जरा भी एहसास नहीं हुआ था पीपड़। अब जो तुम किसी दोस्त को, चलो भैया दुख सबका एक जैसा होता है, लेकिन आज तुम खून के आंसू रो रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू, है ना, ऑन कैमरा खून के आंसू रो रहे हो किसी कंपनी वाले जो साथ में काम करता है, सहकर्मी के दुख में इतना दुखी हो रहे हो, इतना परेशान हो रहे हो। तब तुम्हें उस पिता का दुख नहीं समझ में आया था जिसने 9 महीने, पूरे 9 महीने तुम्हारी मुस्टंडी बहन की सेवा करी, है ना। बच्चा आया, बच्चे के साथ भी थोड़ा सा टाइम व्यतीत करा, हालांकि पूरा का पूरा टाइम वो उसका टाइम था, आज भी वो उसका टाइम था। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, उसका बच्चा छीन के ले आए, बहन तुम्हारी भाग आई, कोई बात नहीं, समझाने की बजाय तुमने तब पूरा साथ दिया था। अब चाहे तुम जो मर्जी बोल लो, है तो उसका दुख नहीं होगा, है ना। इनका तो चलो बहुत बड़ा दुख है, मैं मानती हूँ, पत्नी चली गई, दुनिया से चली गई, पर तुम्हारी मुस्टंडी बहन भी तो है नहीं है, एक ही बराबर है, जाने के उसके आसार है नहीं, जाएगी नहीं वो। और तो अगर वो तुम्हारा जो कागजी जीजा है जो जल्दी कागजों से भी मिट जाए तो अच्छा है, मतलब रिश्ता ये, तो वहाँ तो कोई और भी आना चाहता तो तुम्हारी मुस्टंडी बहन पहले ही पागल हो जाती है, तुम साथ में तुम पागल होते पता नहीं है। तो उनका दुख सोचो कि ना तो भैया प्यार मोहब्बत इज्जत सब देने के बावजूद ना पत्नी साथ में है और ना बच्चा साथ में, दुनिया में होते हुए भैया जो दुनिया से चले गए, बड़े दुख की बात है ना। तुम्हारा 2 दोस्त था, बड़े दुख की बात है उसके लिए, पर कहीं ना कहीं वो ना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो महीने बाद, 2 महीने बाद वो इस गम को भुला देगा। क्योंकि जब हमें पता होता है ना जो इंसान चीज़ दुनिया में है ही नहीं तो कितना रोएगा बंदा। कहते ना जाते हुए लोगों के साथ कोई नहीं जाता है ना, ये कड़वा है पर सत्य है। उसको कोई जीवन साथी और मिल जाएगी, कल को बच्चे भी हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, है ना। कोई चलो अभी दुख है लेकिन
ठीक हो जाएगा, भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे। पर पीपड़ा, तुम्हारी जो मुस्टंडी बहनी तो जीती जागती दुनिया में पड़ी हुई है, केस वेस कर रखे हैं, कभी कभी चेहरा भी दिखा देती है, बच्चा भगवान की दया से स्वस्थ रहे, हमेशा हृष्ट पुष्ट रहे, है ना। लेकिन उसका दुख सोचा है तुमने? जो एक पुल के पार उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, लेकिन वो देखने के लिए उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने पड़ते हैं। देखने के चक्कर में कितने ही और उस पर केस डल गए हैं। उसका दुख कभी समझ में आए तुमको? ये दूसरों के दुख का कंटेंट बनाने तो तुम आ जाते हो, पर उसका क्या है पीपड़ू। चलिए, अब पीपड़े के आगे वापस आ जाता है। रात को 3 बजे पहुंचा, दिखाया भी है दुपट्टा ने कि 3 बजे पहुंचा है। वैसे तो देखो बड़ा झोलमाल है भाई, जब झोलमाल है, झोल नहीं झोलमाल, गोलमाल, जो भी झोलमाल है इसका है। मुस्टंडे कहाँ गया था तू? वैसे कहीं छोटी पूतना और डीजे मैया को लेने तो नहीं गया था? मुझे भैया अभी शक हो रहा है। चलो, शक की पुष्टि हम कभी ना कभी करेंगे, फिलहाल तो मुझे तेरी बातों पे यकीन नहीं है। चलो जो भी है ना। तो रात को 3 बजे पहुंचा और फिर बैठ गया अपनी पत्नी को, मतलब दुपट्टा को पीछे ले, मतलब पीछे बैठी दुपट्टा और आगे बैठ के ये ज्ञान दे रहा था। वैसे दुपट्टा मुझे तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कि क्या, जब तुम्हें इतना ही रोना आ रहा था तो साइड में होके रो लेती। मतलब तुम क्या वो साइड कैरेक्टर प्ले कर रही थी? साथ में एक होता ना, एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता, एक बैकग्राउंड रोने वाली औरत भी होती है, जो ये दुपट्टा लग रही थी आज। सॉरी टू से पर मुझे बहुत बहुत गंदी लगी। तुम बिना मतलब से रोती हुई, क्यों रो रही थी? किसके लिए रो रही थी? दादी के लिए रोना आ रहा था तो दूसरे कमरे में रो लेती जाके, है। इसके पीछे इसका मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बोल, म्यूजिक ही बोलेंगे, या बैकग्राउंड क्या बोले, साथ में सिंपथी वाली औरत बिठाई थी, क्या ना, है। ऐसे जो बिना मतलब से रोती रहती है ना, उनको रुदाली कहते हैं। चलो तुम्हें नहीं बोलूंगी, लेकिन जो बात मतलब इसके दोस्त की वाइफ देखो, प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल गाइज कि हस्बैंड के दोस्त कोई जिसको पत्नी जानती भी नहीं है, उसका कुछ कैसा हुआ? चलो सबके दुख में दुखी होना ठीक है, लेकिन जिस तरह से उमड़ के आंसू आ रहे थे ना, निचड़ के उसकी आंखें निचोड़ के रो रही थी, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि फीलिंग इस बच्चे के लिए या अपना भी कोई फील ऐसा था। नहीं, वो तुम्हें इतना ही फील आ रहा था, दूसरे कमरे में रो लेती। कैमरा के सामने आकर ही तुमको आंसू टप करने होते हैं, मुस्टंडे नहीं। चलो जी, तो पीपड़ी को भी डांटना ज़रूरी है, कभी कभी डांटना ज़रूरी है। कभी ऐसे काम कर देती है ना पति प्रेम में कि किस प्रेम में, आई डोंट नो, पर डांटना कभी कोई ज़रूरी हो जाता है। चलो पीपड़ी को यहाँ तक कितना डांटते समझ में आ जाएगा उसको, आज नहीं तो कल आ जाएगा। अब चलते हैं बैक टू पीपड़ का कहना है कि यहीं पास वाले किसी हॉस्पिटल में, कोई नाम लिया इसने, वहाँ पे मेरा दोस्त अपनी पत्नी को ले गया था, उसकी डिलीवरी वहाँ होनी थी। अचानक पत्नी उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहाँ पे उसको हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई चंडीगढ़ में ले जाओ। तो पीपड़ को ये भी बड़ा दुख हुआ। पीपड़ का कहना है भी मैं तो कहता हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ होती है ना तो चंडीगढ़ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, पता नहीं क्या क्या बोलो। तो पीपड़े, सबसे पहली बात, तूने कभी चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के बड़े हॉस्पिटलों में जाके ये पता कराया है, वो डाटा शाटा क्या चेक करते, सर्वे करा है कि क्या चंडीगढ़ में के या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कभी किसी की डेथ नहीं होती है? कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता, या आता है तो वहाँ वो बच ही जाता है? ऐसा गारंटी होती है वहाँ पे लिखी हुई है। और जो जहाँ तुम रहते हो वहाँ भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल होते। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लापरवाही करनी चाहिए, छोटे बड़े हॉस्पिटल ये वो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत से तुम्हारी उधर जो तुम जहाँ का तुम ज्ञान दे रहे थे ना, बहुत सारी डिलीवरीज होती है वहाँ पे, डिलीवरीज है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है पीपड़े। और तुम्हें बता दूँ, ये जो मनीता आती है ना लाइव करने, जिसका चैनल है जहाँ दादी आती है, भैया वो तो चंडीगढ़ में रहती थी। वो स्पेशली चलो जो भी सर्कमस्टेंसेस थे वो आई, और उसका बच्चा कांगड़ा में पैदा हुआ है ना, टांडा हॉस्पिटल में। ठीक है, हॉस्पिटल वो भी छोटा नहीं है, पर बाकी लोग आम छोटे हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि रिस्क लो, ये करो, लेकिन ये कहना कि भैया चंडीगढ़ ले जाओ, ये ले, भैया सारे लोग चंडीगढ़ चले जाएंगे तो चंडीगढ़ वाले कहाँ जाएंगे फिर? ये जो पीजीआई चंडीगढ़ में बड़े हॉस्पिटल, ये पीजीआई में स्पेशल पता क्या बोला जाता है कि भैया आपके जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अपना करवा लो इलाज, वहाँ भी पढ़े लिखे डॉक्टर मिलते हैं, यहाँ का रश मत बढ़ाओ। तुम जैसे टुच्चे पुच्चे डिलीवरियाँ करने, फोड़े फिंसियाँ लेकर भी अगर पीजीआई में पहुँच जाओगे ना, इतना रश हो जाता है। इसीलिए इतना रश हो जाता है, लोगों को महीने जिनकी इमरजेंसी में भी प्रॉब्लम होती है ना, जिनका ट्रीटमेंट 15 दिन के अंदर 20 दिन के होना चाहिए, तुम जैसे मुस्टंडों को जो कि छोटी बीमारियाँ लेके पहुँच जाते हो पीजीआई ना, उन बेचारों को मौका नहीं मिल पाता। तो भैया लोकल हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, सारे अच्छे हॉस्पिटल हिमाचल में बहुत अच्छे, तुम्हारे तो पास में बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो ये मिस इन्फॉर्म मत क्या करो, क्या बोलते हैं इसको, मिस इन्फॉर्मेशन मत दिया करो लोगों को, मिस गाइड मत क्या करो, मुस्टंडा भाई का, है ना। अच्छा जी,
चलो ये तो बात रही भैया, इसको ये हॉस्पिटल बड़ा इसने ज्ञान दिया। फिर इसको कहीं ना कहीं अपनी बड़ी बहन की तरह, जैसे बड़ी बहन 4-5 साल हो गए ना इसको रोते हुए, वो था, वो आया था, वो चला गया, वो ये हो गया, वो हो गया, उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि जो चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता था, किसी और रूप में आ सकता था। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। काश ये मोटू कोबरा दूसरों के बच्चों पे आंख रखने के बजाय थोड़ी खुद मेहनत कर लेता, या मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठा लेता, तो है ना आज वो गया गुया आ भी जाता है ना। पर इनको असल में चाहिए नहीं, उस बड़ी मुस्टंडी को गया गुया कुछ नहीं है। नहीं तो भैया किसी की याद में हमने कुछ बात करी हो ना टंकी टुंकी फिट करने की, तो हम बिना सोचे बेचारे सबसे पहले काम करेंगे। पहले अपने 50-50 हज़ार की साड़ियाँ नहीं पहनेंगे, पहले ताज के ट्रिप नहीं लगाएंगे, पहले ज़ारा 12 ज़ारा या पता नहीं कौन कौन से ये ममा अर्थ वो अर्थ बॉडी एसेंशियल वाले चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। पहले जो हमने प्रॉमिस किया होता है ना, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हमें बहुत मिसिंग होती है, पहले वो चीज़ करेंगे। पर इनको कभी नहीं चाहिए। मोटू कोबड़ा को भी दूसरे का चाहिए और अब इस पीपड़े को भी दूसरे का ही चाहिए। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे है। चलो, तो इसने भी वो गाना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइटल में लिखा है इसने, है ना, हमें भी अपना कुछ याद आ गया, कुछ ऐसा याद आ गया। तो क्या पीपड़ी सच में उस चीज़ के लिए इमोशनल हो रही थी? अगर हो भी रही थी तब भी मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है, मेरे को कोई सिंपैथी नहीं, ज़रा भी सिंपैथी नहीं। अब बोलोगे दादी क्यों? वो इसलिए कि तुमको सब कुछ आके यही बेचना है। जो मैंने अब तुमको बोला ना, वो देखो मेरी समदन की बेटी है, वो कंचन है, कागजी समदन रहेगी है, वो आई है करने, उनके साथ भी हुआ मिस हैपनिंग। ये जो चीज़ें होती हैं, जो बुरा हो जाता, कुछ भी होता, पहला हो दूसरा केस कोई भी हो, वो बुरा ही होता है, वो गलत ही होता है। उसने बेचा आके, चलो ठीक है, मैं बड़ा प्राउड फील कर रही थी कि चलो पीपड़ी ने कम से कम बार आके बेचा नहीं। लेकिन तुम भी शुरू हो गए पीपड़े, तुम कब तक, अब कितने महीने कितने साल तुम्हारा वही रहेगा अपनी बहन की तरह है? बेशरम, शर्म कर ले थोड़ी सी। अच्छा, शर्म से मुझे याद आया, बीच में एक तोतली है ना मुखिया भेड़, में थोड़ी उसकी भी क्लास थोड़ी सी लगा देती हूँ। वे मुखिया भेड़ का कह, देखो पीपड़ी जहाँ मेरे को गलत लगेगी भैया मैं गलत बोलूँगी, जहाँ सही लगेगी मैं गलत नहीं बात तो सही बोलूँगी तोतली थोड़ा हूँ मैं, है ना। तो तोतली का कहना है कि भैया पीपड़ी ने अपनी दादी के बारे में तो वीडियो बना दिया कि मेरी दादी का एक्सीडेंट हुआ था, है। तो भैया आज जब हाँ क्या तोतली कह रही थी कि भैया आज जो पीपड़ी ने वीडियो बना दिया, दुपट्टा ने वीडियो बना दी, दादी का एक्सीडेंट हुआ, ये वो, चलो सिंपैथी होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। तो भैया जब सास को खून की उल्टियाँ हो रही थी तब इसने वीडियो क्यों नहीं बनाया? तोतली मोटे दिमाग की, या तो एक तो तेरी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, दाम दुम खाया कर। इतनी बड़े ग्रुप की कंपनी की तू मालकिन है, IT सेक्टर की तू प्रधान है, तो पैसे नहीं तेरे पास, बादाम क्यों नहीं खाती है? जिस टाइम जिस टाइम तो बाद में बताती हूँ। एक तो जो ना तुम्हारी झूठी है ना, इतनी बड़ी झूठी है कि बात का बतंगड़ वो बनाने में बहुत माहिर है भैया। जो उसको उल्टियाँ नहीं लगी थी खून की, दांत की कह रही हूँ, वो उसके दांत में वो मसूड़ों में खून आ रहा था उसके, है ना। वो होता या तो पुअर हाइजीन होता है, या फिर ब्रश कहीं रगड़ के कर दिया हो। डीजे मोम ने ना गुस्सा आया होगा मेरी रंगीलों को, बहू पे या बेटे पे, किस पे मुझे नहीं पता, तो वो रगड़ दिया होगा ब्रश ये सोच के कि मैं पीपड़ी को रगड़ रही हूँ, है ना। तो उसका वो खून निकल गया है। बाद में बोला भी था कि दांत से खून निकल रहा था, तो भाई दांत से खून निकलने को दांत की खून की उल्टियाँ नहीं कहा जाता है, तोतली। और तोतली तुझे याद नहीं है, वो जब तेरी ये जो प्यारी मम्मी है ना, डीजे मम्मी, तेरी भी मम्मी लगती है मुझे लगता है, बड़ा दुख होता है इस मम्मी के लिए, तुझे भी। तो तेरी मम्मी को जब खून की उल्टियाँ हो रही थी ना भैया, उस टाइम पीपनी जिस सदमे से निकल रही, तुम्हें पता है, अपना खून, अपना कहीं ना कहीं जो है ना, चलो ये अभी तो मैं कह रही हूँ इमोशनल नहीं इतना मतलब लोगों को बेचना चाहिए, लेकिन उस टाइम तो हुआ था। उस टाइम वो बेचारी खुद वो मतलब जब मिसकैरेज इतना हुआ था उसका, वो तुम्हारी ये मम्मी, उल्टियों वाली मम्मी तो जा नहीं सकी थी साथ में, क्योंकि तुम्हारी उल्टी वाली मम्मी को घूमने जाना था। तो उस टाइम वो अकेले जूझ रही थी उस सिचुएशन से, वो अपने लिए नहीं कुछ कर पा रही थी, पता नहीं किस सिचुएशन में चली गई। उस टाइम वो तुम्हारी उल्टियों वाली मम्मी के लिए वीडियो बनाती है कि मतलब कुछ तो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग का उपला जो है ना वो माला खाली है, पर इतना ही खाली है, मम्मी के लिए क्यों नहीं वीडियो बना? मम्मी को भैया दांत से खून निकला था ब्रश रगड़ के करने के कारण, है ना, इसमें क्या ही बनाते। और उसके बाद क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? और भैया इतनी मरी जा रही थी तुम्हारी उल्टियों वाली मम्मी, तो तुम्हारी जो ये मुस्टंडी दोनों जीजियाँ हैं, जो तुम्हारे अनुसार सिर्फ यही औरतें हैं, ये इनके साथ तो थी मम्मी, तो ये साथ में क्यों नहीं लेके चली गई? वो बेचारी तो क्या बोलूँ, मेरी रंगीलो भी बेचारी तो कहीं की नहीं है। इतने दिनों से उसको डॉक्टर ने पीपड़ा लेके गया था, जब डॉक्टर ने बोला था चश्मा लगवा दो। तुम्हारी इन जीजियों से चश्मा तक तो लगवाया नहीं गया, उल्टा उसे क्रोसिया से पता नहीं क्या क्या बनवा लिया,
हैं, इतना तुम दुख में मरे जाती हो, पहले अपनी जीजियों को बोलो कि भैया जो भी है इलाज करवा ले। अब मुस्टंडी रंगीलों को हम बोलूँगी, मुस्टंडी रंगीलों काम भाई दादी है, दादी कुछ बोल सकती है ना। तो मुस्टंडी रंगीलों को घूमना फिरना है, कपड़े शपड़े पहन के है ना एंजॉय करना है, तो भैया ये खून की उल्टियाँ, नकली खून की उल्टियाँ या चक्कर चुक्कर आना, वो इलाज भी बेटियाँ कराएंगी। जो भाई बेटियों के साथ ही ऐश प्रस्ती करनी है तो इलाज भी बेटियाँ कराएंगी, इसमें पीपड़ी कुछ नहीं कर सकती। और स्पेशली तब जब पीपड़ी खुद दुख तकलीफ से जूझ रही थी। तो तोतली अपने दिमाग का थोड़ा सा, जो दूसरों को बोलती है दिमाग में भूसा भरा, तेरे दिमाग में तो टट्टी भरी है, साफ करवा ले इसको, गटरपुर की गटरनी। चलो इतना ही भाव देती हूँ मैं, इसको ज़्यादा बात नहीं करूँगी इसके बारे में। और ज़्यादा बोली ना क्या ज़्यादा बोली ना तो क्या बोलूँ उसको, तोतली तो दादी के पास बैंत है, बैंत। अब ये मत पूछना बैंत क्या होता है, तू तो तेरे को सारा नॉलेज है हिमाचल का कौन सा गांव कहाँ है ना, कहाँ करती रहती है, दादी को क्या हो गया। तो पूछ लेना किसी अपनी, ये अपनी जीजी से पूछ लेना, जीजी हिमाचल की है ना, इनको बड़ा पता होगा, इनसे पूछ लेना बैंत क्या होता है। तो दादी ने बैंत से तेरी सुताई कर देनी है फिर ज़्यादा बोली तो, चल दफा हो जा। अच्छा चलो, अभी ये इतना वीडियो बना लिया मैंने, तो थोड़ा सा अपने पीपड़े का भी दुख दर्द मैं दूर करती हूँ, है ना। भैया पीपड़ा का एक दुख बड़ा तकलीफ बेचारे को हो रही थी कि है ना, देखो भैया बच्चे तो होते रहते हैं, पत्नी के बारे में सोचो भैया, है ना, अपना पहले लाइफ पार्टनर सोचो, फिर ये होता है ना। हमें देखो कोई बात नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है बच्चे से मतलब हमें कोई मतलब नहीं है बच्चे से है, अब करें पैदा नहीं करें कोई बात नहीं है भैया, पत्नी अपनी लाइफ पार्टनर को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना, तो हम किसी और के बच्चे से खेल लेंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। मेरी पत्नी सुरक्षित रहनी चाहिए, मैं सुरक्षित रहना चाहिए, मैं नहीं बोला, मेरी पत्नी सुरक्षित रहनी चाहिए। तो मैं अपनी पत्नी के लिए बाहों में भर के थोड़ा सा हिसलाया फुसलाया खुसखुसाया है, और पत्नी भी बेचारी, और आंसू और टपकने लगे। चलो छोड़ो, इस पर मैं कभी फिर व्याख्या करूँगी परिस्थिति की, है। तो पीपड़े मेरे को एक बात बता, मेरे बच्चे है, मेरी बात बता, जिसके बच्चे से तू खेलेगा वो बच्चा क्या कोई फोटो स्टेट करके लाएगा? वो क्या कोई मशीन है जहाँ से वो निकाल के ले आएंगे? या मुस्टंडो वैसे तुम ये बताओ, ये डीजे में ये तुमको फोटो स्टेट करके लाई थी? चलो उसको छोड़ो, वो तो जैसे मर्जी लाई थी। तो जिसके बच्चे से जो तू खेलेगा, मेरे को बता, वो बच्चा कहाँ से आएगा? उसको पैदा करने वाली माँ नहीं होगी, उसको पैदा करने वाला बाप नहीं होगा, उस बाप की वो माँ जो होगी वो पत्नी नहीं होगी, वो उसकी लाइफ पार्टनर नहीं होगी, उसको कुछ नहीं हो सकता है बच्चा पैदा करते करते, हैं। मतलब मेरी बिल्ली दुग्गे नहीं बिल्ली कबिल्ली नहीं, मेरा कुत्ता दूजा कुत्ता टॉमी, व्हाटएवर, है ना। तो पीपड़े मतलबी है, किसके बच्चे पे नजर है तेरी? मुस्टंडे कोबड़ू जैसे काम कर रहा तो भी है, जैसे कोबड़ू की नजर है ना कुछ के बच्चे पे, अब तेरी भी है। मतलब एक बच्चा, एक अनाथ 100 बीमार मुस्टंडो, तुमसे मेहनत होती नहीं है। और दूसरों के बच्चे भी, चलो कोबड़ू का तो समझ में आता है, उससे होता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है पता नहीं क्या है, जो भी, चलो जो छोड़ो, मेरे को क्या लेना कोबड़ू से, कोबड़ू नाराज हो जाएगा नाराज होए मेरी बला से, है। अच्छा तो भैया बता मेरे को पीपड़ू, है, मेरे को जवाब देना इस बात का, जो दूसरे के बच्चे से खेलेगा वो बच्चा फोटो स्टेट होके आएगा क्या? अच्छा चलो छोड़ो, वो जवाब देता रहेगा पीपड़ू। अब पीपड़ू के मैं बेचारे का ना, चलो दादी हूँ तो मेरा फर्ज बनता है ना दुख तकलीफ दूर करूँ उसकी। पीपड़ू कह रहा था कि भैया ऐसे नहीं है ना, बच्चे का ये है वो है, तो माँओं के साथ, मतलब औरतों के साथ परेशानी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, बच्चा पैदा करते बाद जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो पीपड़ू मेरे बच्चे घबरा मत, मेरे पास सोल्यूशन है। तू ऐसा करना, दुनिया से अलग होके करना, दुनिया से अलग नहीं होगा, वैसे एक मैंने केस सुना है ऐसा, वाईटी पे कहीं सुना है। तो ऐसा कर, तेरी जो लाइफ पार्टनर है, जीवन संगिनी, दुपट्टा, बड़ी प्यारी बच्ची है ना, क्या बोलते हैं, डेलिकेट, क्या बोलेंगे उसको, छुई मुई है, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसको कुछ हो सकता है, भगवान ना करे, वैसे कुछ नहीं होना चाहिए, तेरे बोल रही हूँ मैं। तो ऐसा कर, तू उस पर बोझ डाल ही मत पीपड़ू, तू भर ले बच्चा पैदा, ठीक है ना। तूने कहा ना कि औरतों को बच्चा पैदा करते कुछ भी हो सकता है, बेचारी की जिंदगी है। तो ऐसा कर, तू अपनी वाइफ पे बिल्कुल बोझ मत डाल, बच्चा तू पैदा कर ले। अब तुझे बच्चा पैदा करने पड़ेगा, आजकल बड़ी साइंस टेक्निक बहुत बढ़ गई है, पता कर जाके। अब ये मत बोलना कि दादी बताओ कहाँ पता करूँ, मैं कोई ठेका लेके रखा है तुम्हारा, नौकर लगी है तुम्हारी में। पर तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है ना, जितने ड्रामे करके आ रहा है तू बच्चा पैदा कर। देखो गाइस, पीपड़ू बच्चा पैदा, पीपड़ू दुनिया में मिसाल कायम करेगा एक पति की, अच्छे पति की, जिससे पत्नी का दुख जरा नहीं देखा गया, इसलिए उसने बच्चे को पैदा किया। 9 महीने अपनी कोख में रखा इसने, और फिर इसने बच्चा पैदा किया। कैसे किया, कैसे नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, वो तू जान,
क्योंकि तकलीफ तुझे हो रही है ना, तो प्रकृति को बदलना चाहता है ना। प्रकृति में देखो जनसंख्या हमारी भारत की कितनी हो गई है मेरे को नहीं पता, मैं तो अनपढ़ हूँ वैसे, पता नहीं मेरे को, पर बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है चाइना से भी हम आगे बढ़ गए हैं। तो भैया इतने सारे बच्चे पैदा हुए और माएँ भी उनके साथ में जिंदा है ना। नहीं, तुम्हारी मुस्टंडी रंगीलों को देख लो, अभी तक है ना, 3 है खुंड पैदा करके, नहीं है ना। तो तू प्रकृति बदलना चाहता है, नेचर से खेलना चाहता है ना। जैसे कि कौन सी मूवी थी वो जो जिसमें अजय देवगन भी था और इश्क जो भी थी, उसमें था ना वो मूर्ति बना दी थी उल्टी सीधी। तू वैसे वाला कोई खेल खेलना चाहता तो बदल दे, पूरी दुनिया बदल दे, है बच्चा तू पैदा कर ले। चलो मेरे बच्चों, इतना ही काफ़ी आज के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और क्या बोलूँ, और कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, मैं भूल भी जाती हूँ। तो लाइक कमेंट शेयर किया करो, वीडियो पूरा देखा करो, हाइप भी देना अगर दे सकती हो तो, ठीक है। और पीपल गौर करना मेरी इस बात पे, अदरवाइज ड्रामे करना बंद कर दे। और जो तुम लोग करना चाह रहे हो ना, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को, है मतलब तुम्हें तो इस टाइम अपनी वाइफ को और मजबूत बने, ऐसी एक तो बात करनी नहीं चाहिए उसके सामने, है। पता नहीं क्यों बिठा रखा था उसको, मुझे समझ में नहीं आया, क्यों रो रही, कि बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड क्या होता है जो भी है, क्या बोलते हैं इसको, हेल्पिंग हैंड नहीं बोलेंगे इसको, करेक्टर प्ले जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साथ में एक मेन करेक्टर के साथ होता है ना एक हेल्पिंग करेक्टर, जो भी बोलते हैं, वो वाली करेक्टर थी, वो रो रही थी फालतू में, रोना भी फालतू का लगा। चलो मेरे बच्चों, मिलते हैं फिर, अगर फिर से मेरा मूड बना वीडियो बनाने का। ये ना मेरे डीजे के जब जब कोई ऐसी हरकत करते दादी से रुका नहीं जाता, और आज थोड़ा दादी का कम्प्लेक्शन फेयर लग रहा है ना, दादी इज़ लुकिंग यू नो क्यूट। ओके मेरे बच्चों, अब मुझे पता तोतली को किसी ने क्लिप भेजा तो तोतली भी भौंकेगी, कोई बात नहीं, तोतली टुकड़ा मैं यहाँ से डाल दूँगी रोटी का, भौंकना तो शुरू कर तू। चलिए मेरे बच्चों, राम राम, जय माता दी, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।